Everyone, today we will do 6th question of exercise 3.1. We will do 3 parts. So first part is equality of matrices is there. The order is equal. We have to find the value of x, y and z. So compare. Firstly 4 is equal to y. 3 is equal to, we have to equate the corresponding elements. 3 is equal to z and x is equal to 1. So x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3. Let us solve second question. In this, a11 is equal to this a11. So x plus y is equal to 6. 2 is 2 and 5 plus z is equal to 5 and xy is equal to 8. Let us solve these. So 5 plus z is 5. So z is 5. इधर जाएगा तो ये -5. 5 - 5 इज इक्वल टू 0. सो z इज इक्वल टू 0. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से हम निकालेंगे y की वैल्यू. सो y इज इक्वल टू 6 - x. y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. दैट इज x इंटू वाई की वैल्यू आई हमारे पास 6 - x विच इज़ इक्वल टू 8. सो दिस इज़ 6x minus x square is equal to 8. 6x minus 8 is equal to x square. अब इस पूरी वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे हम सोल्व करने के लिए. x square minus 6x plus 8 is equal to 0. इसके फैक्टर बनाएंगे. मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और ऐड करके माइनस का 6 आना चाहिए. तो फैक्टर बनेंगे -4 और -2. x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0. So x is common, x minus 4 minus 2 common, x minus 4 which is equal to 0. So x की हमारे पास दो वैल्यू आई, x minus 2 and x minus 4 equal to 0. So either can be x equal to 2 or x can be 4. So x is 2 or 4, y is put this value in this equation third. We get y is, when x is 2, y is 8 upon में 2, that is 4. And when x is 4, y is 8 upon में 4, that is y is 2. So these are the values of x, y and z is equal to 0. Now solve third question of this exercise 3.1. Let us equate them. X plus y plus z is equal to 9. First equation we have x plus z is equal to 5. और हमारे पास है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7. लेट अस सॉल्व ऑल दिस. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में. फर्स्ट और सेकंड में जब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सोल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5. एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो साइन चेंज माइनस माइनस माइनस. सो x माइनस x कैंसिल, z माइनस z कैंसिल, ओनली y इज लेफ्ट. y इज इक्वल टू 9 - 5 दैट इज़ 4. y आया हमारे पास 4. नाउ हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू 4, हमें मिल जाएगा z. सो y इज़, थर्ड इक्वेशन में पुट करें हम, y आया हमारे पास 4 प्लस z इज़ इक्वल टू 7. तो z आया हमारे पास 7 - 4 दैट इज़ इक्वल टू 3. तो z कितना आया हमारे पास 3. अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में. z की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3. सो x प्लस z आया 3 विच इज़ इक्वल टू 5. सो हमारे पास आई x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज़ 2. x की वैल्यू आई हमारे पास 2. सो x 2, y आया हमारे पास 4 एंड z आया हमारे पास 3. इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन. इसे हम सोल्व करेंगे. इसमें क्या है, इक्वेट करेंगे सबसे पहले. a माइनस बी किसके इक्वल है, -1. 2a प्लस सी किसके इक्वल है 5 के. 2a माइनस बी इक्वल है हमारे पास 0 के, सॉरी. और 3c प्लस डी किसके इक्वल है 13 के. तो यहाँ से हमारे पास a और b में रिलेशन आ जाएगा. 2a किसके इक्वल आया, b के इक्वल. तो b की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2a. तो जो ये b की वैल्यू 2a आई, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. b कितना आया 2a. सो यहाँ पे पुट करेंगे जैसे ही हम a माइनस 2a इक्वल टू -1. a माइनस 2 इज माइनस a विच इज़ इक्वल टू -1. माइनस माइनस कैंसल, a कितना आया 1. a 1 आया, इसमें पुट करेंगे
बी की वैल्यू थी 2a, सो 2 इंटू 1 कितना आ गया बी, 2 आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे हम c निकालने के लिए, a की वैल्यू आई 1, 2 इंटू 1 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, सो c कितना आया हमारे पास 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर c की, c कितना है 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आई 4। सो आज हमने क्वेश्चंस किए 5th एंड 6th एंड 7th बेस्ड ऑन द टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।